गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA। AC इज अ डायगोनल शो दैट। यहाँ क्या बोला है, क्वाड्रिलेटर है ABCD, ठीक है। इसमें ये PQR S क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB BC CD और DA के, ठीक। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो AC है ये क्या होगा, ये इसका AC डायगोनल है। आपको तीन चीज़ें प्रूफ करनी है जो नीचे दे रखी है। SR इज़ पैरेलल टू AC एंड SR इज़ 1/2 AC और PQ इज इक्वल्स टू SR और PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। इसका हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु है। AC क्या है, उसका विकर्ण है। तो आपको दर्शाना है कि SR समांतर है किसके, AC के, और SR क्या है, 1/2 है AC के। PQ इज इक्वल्स टू SR है और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हमने बुक में से डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, हमने डायग्राम बना लिया। आप क्या गिवन है इसमें, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, यानी ABCD एक चतुर्भुज है और PQRS आर मीड पॉइंट्स। PQRS क्या है, मीड पॉइंट्स है किसके, साइड्स। यहाँ हम लिख देते हैं साइड्स AB BC CD एंड DA, ठीक है। PQRS क्या है, मध्य बिंदु है कौन सी भुजाओं के, AB BC CD तथा DA का। अब फर्स्ट नंबर पे जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इन ट्रायंगल DAC, अब हम कौन सा लेते हैं, DAC, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में S और R क्या है, मीड पॉइंट्स है किसके, DA और DC के। देखो यहाँ क्या बोला है कि मीड पॉइंट है DA और DC के। ये DA और DC के मीड पॉइंट S और R है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ट्रायंगल DAC में S तथा R भुजा DA DC के मध्य बिंदु है, ये हिंदी में आएगा। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग SR अगर समांतर है AC के तो SR क्या होगा, 1/2 AC हो जाएगा। कैसे, ये जो SR है ये समांतर है किसके, इस AC के, मतलब ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये भुजा होगी इक्वल में किसके, इसके आधे के, मतलब इस भुजा का आधा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये थ्योरम हमारी 8.9 है, उसके हिसाब से आया हुआ है। तो ये प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हमें जो फाइंड करना था, समांतर है तो समांतर रहेगा जब भी तो ये आधा होगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर में ट्रायंगल BCA में P और R, P एंड Q आर द मीड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC। फिर से हम क्या करते हैं, BCA लेते हैं और उसमें क्या लेते हैं, P और Q क्या है, भुजा AB तथा BC के मध्य बिंदु है। तो फिर से देखते हैं यहाँ पर BAC, मतलब अब नीचे वाला ट्रायंगल लिया है। इसमें AB और BC के मीड पॉइंट P और क्या है आपके, Q है, ठीक है। तो ये लिखा हमने। अब PQ क्या होगा, समांतर होगा किसके, AC के। देखो ये जो PQ है ये इस AC के समांतर होगा। और अभी थ्योरम नंबर 8.9 में हमने बताया था कि ये जो PQ है ये इक्वल होगा 1/2 AC के, ठीक है। मतलब ये जो भुजाएं हैं ये बराबर होगी किसके, इस भुजा के आधे के। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 1/2 AC किसके, PQ बराबर है किसके, 1/2 AC के। दूसरा हम लिख रहे हैं SR इज़ पैरेलल टू AC, मतलब SR जो है वो पैरेलल है किसके, इस AC के। तो ये जो RS भुजा है ये भी इसके 1/2 की क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हो गया, हमने ये पार्ट 1 में प्रूफ कर चुके थे हम, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा। अब इसको और इसको देखिए, ये दोनों इक्वल है तो ये इनका LHS पार्ट्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो PQ है वो RS के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो PQ है ये RS के इक्वल होगा, तो है इसके इक्वल। तो सेकंड पार्ट इसका यही प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें PQ समांतर AC एंड PQ इज इक्वल्स टू 1/2 AC। हमने पार्ट 1 में इसको प्रूफ कर दिया था, ठीक है। अभी हम देखते हैं RS समांतर AC एंड RS इज इक्वल्स टू 1/2 AC। ये हमने पार्ट 1 में प्रूफ किया, ये हमने पार्ट 2 में प्रूफ किया। इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको क्या शो करेंगे, ये एक पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ हम देखते हैं PQ बराबर 1/2 AC है और RS इज इक्वल्स टू भी 1/2 AC है। तो 1/2 AC 1/2 AC इक्वल हो जाएगा। तो PQ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RS। जब PQ और RS बराबर है और ये क्या है, समांतर भी है। कैसे, ये देखें, यहाँ हम देखते हैं इस डायग्राम में PQ और RS एक दूसरे के बराबर भी है और समांतर भी है, ठीक। तो इससे ये होगा कि थ्योरम 8.8 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, जब किसी भी
चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटर में जिनका एक जोड़ा, एक पैर क्या होता है, पैरेलल होता है, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसको सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एक आयत होगा, ये प्रूफ करना है। इंग्लिश में अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मीड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टली, शो दैट द क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम कैसे होगा ये। सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने क्वाड्रिलेटर एक रोम्बस बना दिया और रोम्बस के मिड पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस। तो यहाँ हम लिखते हैं ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। होता ये है कि यहाँ पर हम जो गिवन रहता है उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में ये गिवन था कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको ड्रॉ किया तो हमने उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया है। तो ए बी सी डी एक रोम्बस यानी एक समचतुर्भुज हो गया है। ठीक है, और दूसरी जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और दूसरा ये है कि इनके मीड पॉइंट मध्य बिंदु पी क्यू आर और एस है, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, मध्य बिंदु क्या है, पी क्यू आर एस है। कौन कौन सी भुजाओं के हैं, कौन कौन सी साइड के हैं, ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर और ए डी का मध्य बिंदु एस है। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, पी से आर और एस से क्यू को मिलाया। ठीक है, तो उसको लिखा। अब प्रूफ में हम क्या करते हैं, ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू लिखते हैं। ये जो ए एस है ये इस बी क्यू के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो इसका जो हाफ ऑफ ए डी का जो हाफ होगा वो इस बी सी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि थ्योरम नंबर 8.9 के अकॉर्डिंग अगर इसका हम हाफ कर दें ए डी का, ठीक है, तो ये अगली वाली लाइन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हमने यहाँ लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और देखते हैं क्या करना है। अभी ये क्या हो जाएगा, ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो ये आपका डायग्राम है ए बी क्यू एस। ठीक, ये पूरा एक डायग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि ये साइड इसकी क्या है, पैरेलल है। और थ्योरम 8.8 से ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ए बी है ये इस एस क्यू, ये एस क्यू के इक्वल होगा। मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड है। ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है और ये दोनों क्या है, इसकी अपोजिट साइड है, विपरीत भुजाएं हैं। तो ये क्या होती है, बराबर होती है। अब ये जो ए पी है ये इक्वल होगा किसके, इस डी आर के। क्यों, क्योंकि ये साइड्स भी दोनों क्या दिख रही है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मतलब बराबर दो भागों में बांट रहा है और ये साइड्स ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। इसलिए ये भी इसकी क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल है तो पैरेलल भी है। ठीक, तो यहाँ भी हम वही कंडीशन लगाएंगे कि हाफ ऑफ ए बी का जो हाफ होगा वो इस डी सी के इक्वल होगा। ठीक है, और पैरेलल भी होगा, ये थ्योरम 8.8 के अकॉर्डिंग। तो ए पी आर डी अभी हमने ये वाला पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, अब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन क्या दे दी थी, ऊपर फर्स्ट, ये सेकंड हो गई। तो ये पैरेललोग्राम होगा। अब ए पी और आर डी आपका इक्वल हो जाएगा। तो डायग्राम से हम देखते हैं, ये जो ए डी है ये ए से डी, ये पूरा ये इस पी आर के इक्वल होगा, ये पी आर के इक्वल होगा और यही ए डी इस ए बी के भी इक्वल होगा। कैसे, देखो ये और ये इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इक्वेशन सेकंड और थर्ड बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखो, ए बी एस क्यू के इक्वल है, ए डी पी आर और ए बी के इक्वल है। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये ए बी इस एस क्यू के भी इक्वल है। इससे ये प्रूफ होगा कि ये जो पी आर है ये इस एस क्यू के डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। और पी आर और एस क्यू हमने इसलिए लिया है कि ये जो पी आर और ये जो एस क्यू है ये दोनों क्या है, आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और जब ये इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है।